हेलो एवरीवन। नीट 2024 में क्वेश्चन आया फिजिक्स के अंदर। उसमें बहुत विवाद चल रहा है कि एनटीए ने बाद में कहा कि मैं दो आंसर सही देता हूँ, दोनों ऑप्शन सही हैं एंड सो ऑन। आइए उस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं कि यार क्या है वो क्वेश्चन और क्या इतने डिस्कशन की जरूरत थी भी या नहीं। ये भी एक वैलिड पॉइंट है कि क्या इतने डिस्कशन की जरूरत थी या नहीं। मैं क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। नीट 2024 का फिजिक्स से क्वेश्चन है ये। ठीक है। स्टेटमेंट वन कहता है एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सही बात है। एज दे कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। बिल्कुल सही बात है। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, जितने प्रोटॉन्स है उतने उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओवरऑल एटम पे कोई चार्ज नहीं है। दैट स्टेटमेंट इज नो डाउट 100% ट्रू, 100% ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट पढ़ना, इंडिपेंडेंट सेकंड स्टेटमेंट। atoms of each element are stable and emit their characteristic spectrum। बात सुनने में बहुत अच्छी नहीं लग रही, मतलब कि क्या एलिमेंट के हर एटम सारे स्टेबल हैं क्या? नहीं भैया। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, कौन, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, मैं बात करूं यूरेनियम, थोरियम, इनका डिसइंटीग्रेशन हम पढ़ते हैं। ये तो एमिट आउट करते हैं कुछ अल्फा और बीटा पार्टिकल्स, यानी इनके न्यूक्लियाई तो स्टेबल ही नहीं है, ये तो डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं। और ये कहता है कि हर एलिमेंट के एटम स्टेबल हैं, तो डेफिनेटली ये बात फॉल्स है, ये बात गलत है। अब मेरे हिसाब से पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा गलत, पहला सही एंड दूसरा गलत। ए आंसर हो जाना चाहिए था, पहला सही है दूसरा गलत। लेकिन अब एनटीए ने इसके दो आंसर दे दिए। क्यों दिए मैं सब पे बात करता हूँ। महान एनसीईआरटी, मैं महान एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, ये क्लिप भी एनसीईआरटी से लिया गया है। क्लास 12th एटम्स नाम के चैप्टर से है। उसमें समरी में एक लाइन लिख रखी है। जिस भी प्रोफेसर ने इस क्वेश्चन को फ्रेम किया ना, उसने यहीं से ही फ्रेम किया। क्या देखो, फिफ्थ लाइन देखो, स्टेटमेंट देखो, मैं हाईलाइट करता हूँ। एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर स्टेबल। एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर स्टेबल। और ये स्टेटमेंट देखो क्या गिवन है, एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल। अरे यार, ये स्टेटमेंट में ये बात नहीं कह रहा कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स की बात कर रहा है। एंड एमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, ये तो बात लिखी है। एंड एमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, यानी क्वेश्चन बनाने वाले से काइंड ऑफ टाइपिंग एरर हो गई है यार। मोस्ट ऑफ द वर्ड वो भूल गए हैं। मोस्ट ऑफ द वर्ड होता तो ये स्टेटमेंट डेफिनेटली सही होती, बट फिलहाल सही नहीं है। एनसीईआरटी में स्टेटमेंट को सही तरीके से लिखा गया था, बट क्वेश्चन में सही नहीं पूछा। तो यार ये बहस तो करने का कोई मुद्दा है ही नहीं कि एनसीईआरटी में देखो लाइन लिखी है। एनसीईआरटी में जो लाइन लिखी है और जो क्वेश्चन में लाइन पूछी है, वो दोनों लाइंस अलग हैं। कहा है एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट की। और वो कह रहा है यार मोस्ट ऑफ द एलिमेंट। दिन रात का अंतर है दोस्त, दिन रात का अंतर है। बट मैं बताऊं क्या हो रहा है आज के समय में। आज के समय में ना एकदम भेड़चाल चल रही है। एनटीए खुद से दिमाग नहीं लगा रहा। दोनों स्टेटमेंट को बहुत क्लियरली देखोगे तो दिन रात का अंतर है। फिलहाल इस क्वेश्चन का एक ही आंसर जाना चाहिए था, विच इज फर्स्ट। बट एनटीए ने प्रेशर में आके, या जो भी रीजन हो, आई डोंट नो, कहा कि यार चलो हम ये स्टेटमेंट भी सही मान लेते हैं। और उन्होंने कह दिया बोथ बोथ 1 and 3 आर करेक्ट, जो कि बहुत ही गलत बात है। उन्होंने कह दिया बोथ 1 and 3 आर करेक्ट एज पर एनटीए। तो मेरी रिक्वेस्ट है यार, ऐसी एरर्स आप मत करिए। आप आंसर को चेंज मत करिए ना यार। जो बात सच है उस पे खड़े रहिए। जे एडवांस अपने पेपर में इतनी ब्यूटी जरूर रखता है कि यार जिन क्वेश्चंस पे उन्हें डाउट लगता है ना, जो जेन्युइन है, उनके करस्पॉन्डिंग को नो डाउट दो आंसर्स देता है। बट ठोक पीट कर जो बात एकदम सही है ना, तो उसको सही का ही साथ देता है। एंटी ने यहाँ एरर करके बच्चों की फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया है। आप देख रहे हैं इस साल नीट 2024 में 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स भी सिक्योर नहीं है कि एम्स दिल्ली जा पाएंगे। यार ये फायदा ही क्या है? आई थिंक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एनटीए शुड थिंक अबाउट इट कि उनको पेपर के पैटर्न में थोड़ा सा रिफॉर्मेशन की जरूरत है, या पेपर के लेवल में रिफॉर्मेशन की जरूरत है, ताकि ऐसी एरर्स ना हो। जो स्टूडेंट्स जेन्युइनली बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई करके आया है, उनको ऐसी एरर्स ना देखने को मिले, या उनके मार्क्स एकदम एक्यूरेट रहें। या जो एनसीईआरटी रट कर पढ़कर समझ कर चला गया, हाँ भी उन्हें भी लग रहा है सही है, तो वो सही नहीं है यार। चीजों को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। जो कंट्रोवर्सी थी वो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन ही रहेगा। पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। एनसीईआरटी की स्टेटमेंट को रेफरेंस मत बनाओ दोस्त। मैं फिर बोल रहा हूं, मत बनाइए। वहां शब्द अलग है, एनसीईआरटी में सही लिखा है, ये क्वेश्चन में शब्द अलग है। सीखो, इस चीज को सीखो। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। और मेरा रिक्वेस्ट है कि यार एनटीए को इस चीज पर दोबारा थिंक करना चाहिए, अपने पेपर पैटर्न को रिफॉर्म करना चाहिए, डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर को इंप्रूव करना चाहिए, ताकि एटलीस्ट 720 आउट ऑफ 720 ऐसे ही ना हो कि यार आज भंडारा लगा है, चलो वहां से 720 आउट ऑफ 720 ले लेते हैं मार्क्स।
तो ऐसा कम से कम ना हो यार, एक लेवल को मेंटेन करना बहुत जरूरी है इस पेपर में। बट हाँ ठीक है, फिलहाल मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, तो करेक्ट आंसर नो डाउट फर्स्ट ऑप्शन। आई होप ये पॉइंट आप तक क्लियर होगा, एंड कोई दिक्कत नहीं। गुड लक फॉर ऑल द डॉक्टर्स, फ्यूचर डॉक्टर्स, एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को।